media friends, एज ए एक्टिविस्ट, एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविस्ट का नाते मैं आज आप लोगों का माध्यम से कुछ रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारा संविधान में जो हमें अधिकार मिलता है हम उसको फुली हम लोग यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो इसलिए पहले मैंने गवर्नर को एक इंटीमेशन दिया है, गवर्नर को ये इंटीमेशन दिया है कि और आज सुबह भी मैंने कॉल किया, आप हम लोग एक बुक टाइटल लॉन्च कर रहा है बोल के। आर्टिकल 19A(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आप जैसे स्टेट में कुछ भी आपका स्टेट का गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ चीज़ जो आपका रन करता है तो उसको हम लोगों को बात रखने का हम लोग का अधिकार है हम लोग संविधान में। तो इसलिए आज हम लोग एक बुक टाइटल लॉन्च किया है, द कैजुअल चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस ऑफ पेमा खांडू ड्यूरिंग 2016 to 24। तो इसमें हम लोग कंटेंट में ये पॉइंट हम लोग डालना चाहूँगा, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट प्लेसमेंट। जैसे आपका कैबिनेट में भी जैसे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, जैसे टेक्निकल पोस्ट में नॉन टेक्निकल को प्लेसमेंट करता है, जो सो वेरियस आपका कमीशन हो गया, चेयरमैन, ऐसे बहुत सा नॉन टेक्निकल पोस्ट, टेक्निकल पोस्ट को नॉन टेक्निकल पर्सन को प्लेसमेंट करता है। वो पॉइंट को हम लोग ये बुक का माध्यम से रखूँगा। सेकेंड में जैसे यहाँ का सेंट्रली स्पॉन्सर और स्टेट रन स्कीम, जो बहुत सा स्कीम में जैसे आपका जनता तक नहीं पहुँच पा रहा, बेनिफिशियरी तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो स्कैंडल, बहुत सा स्कैंडल आने वाला इसमें हम लोग एक्सपोज करेगा। तो इसलिए हम लोग ये बुक का माध्यम से बात को रखूँगा। एज ए सिटीजन, राइटर भी मैं हूँ, मेरा नाम राज पाऊ है। तो सबसे यहाँ में पॉइंट आपको हम लोग का बुक में इसमें जैसे ये लिखा है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस ऑफ पेमा खांडू। जैसे आपका यहाँ पे देखिए, आपका मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर कहता है कि यूनिवर्स को चैलेंज करता है, हमारा आने नहीं आने से इस सेंसर का क्या होगा। वो कहता है कि ऊपर से सबको देखा ही देता है कौन चोर है कौन चोर नहीं है। अरे सबसे बड़ा हेरा फेरी तो यहाँ में आपका कैंपा स्कीम में हो रहा है, स्पोर्ट में हो रहा है। स्पोर्ट आपका यहाँ में देखिए, आपका नॉन स्पोर्ट पर्सन बहुत सा आपका स्पोर्ट कोटा लेके अपॉइंटमेंट है। तो अभी आप लोग कुछ दिखाना चाहूँगा, ये देखो इतना हम लोग पूरा फुली कागज़ कलेक्शन किया है। तो यहाँ पे कलेक्शन करने से अरुणाचल का क्या प्रॉब्लम है, हम लोग जब उसको आपका लीगली मूव करने से पूरा चाचा मामा भतीजा बोल के कहानी जो कहाँ से करके आता है, ये अरुणाचल एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग सिविल सोसाइटी को भी आपका देखना है, हम लोग जैसे आपका नेस लोग को भी देखना है, क्योंकि इतना करप्शन करने के बाद में जब हम लोग लीगली फाइट करने से आपका वहाँ से आदमी जो आता है कि ये आपका आप मेरा ये रिलेशन है, क्योंकि इसका वजह से कभी कभी करप्शन को भी हम लोग टोटली मतलब फुली हम लोग फाइट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि आपका ऑनरेबल आपका मिनिस्टर का जैसे आपका या में कैंपा और स्पोर्ट में जैसे आपका बहुत हेरा फेरी होता है, तो कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस हम लोग दो वर्ड यूज़ किया है। क्योंकि सब कैबिनेट का हेड जो आपका चीफ मिनिस्टर होता है, जैसे आपका चीफ मिनिस्टर जो आपको ये भी जानना है कि आप एक कैबिनेट पोस्ट एलोकेशन किया है कि वो डिपार्टमेंट में सही ढंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको देखा ही नहीं रहता है कि पब्लिक को ध्यान नहीं है, वो उसको जस्ट हमारा मिनिस्टर को ध्यान रखता है ताकि उसका कुर्सी जो सिक्योर हो। जैसे हम एक दो चीज़ रखा है। और सेकेंड में हम पूरा मिनिस्टर के बारे में तो नहीं बात नहीं करूँगा। जैसे आप हम लोग अभी एजुकेशन मिनिस्टर जो अभी आपका ये ताबा तेदिर है, वो तो पहले का आपका यूडी का वहाँ का था, तो चीफ इंजीनियरिंग था। तो आज का डेट में हम लोग यहाँ में क्या जरूरी है, यहाँ में ईटानगर में आज का डेट में हम लोग का आपका यूडी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हम लोग एक टेक्निकली पर्सन जरूरी है। आपका जैसे अमरूद स्कीम है, या मैं बहुत सराहना कर रहा, अभी तो कुछ भी आपका ग्राउंड में देखा ही नहीं देता है। और इसके बाद आपको देखो स्मार्ट सिटी भी आ गया है, अर्बन अंडर में इतना म्यूनिसिपल भी बहुत आ गया है। अगर आज का डेट में ईटानगर में टेक्निकली पर्सन आपका यूडी डिपार्टमेंट को आपका टेक्निकली पर्सन चाहिए, तो उसको फिर नहीं देखिए, आप देखिए आपका एजुकेशन मिनिस्टर में देखिए वो एजुकेशन मिनिस्टर में प्लेसमेंट करके बोलता है स्टेपन नहीं, पढ़ाई नहीं किया तो स्टेपन नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट जो हम लोग उसमें आगे में रखूँगा। और जैसे आपका एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो हम लोग, इसलिए पहले का हम लोग NGO तरफ से भी हम लोग एक एजेंडा रखा है। जैसे आपका
अरुणाचल में आज का अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है? ऐसे बहुत सा स्कीम है, जैसे हम लोग को बेनिफिशरी अगर बेनिफिट मिलता है बोलने से वो, मगर सही ढंग से अगर हम लोग को पहुंचाता है बोलने से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट इतना भी नहीं बढ़ जाता है। मैं जस्ट यहाँ में आपका एक ब्लू रिवोल्यूशन के बारे में बात करना चाहूँगा। तो ब्लू रिवोल्यूशन जो एक ये है आपका, यहाँ में आपको बता देता हूँ। एक ब्लू रिवोल्यूशन बोल के आपका फिशरी डिपार्टमेंट अंडर में ऐसे है। तो जैसे हम लोग यहाँ का फिश पॉन्ड्स बनाना, फिश फार्मिंग बनाना है, जैसे हम लोग का लेक है, नेचुरल लेक को उसको हम इनोवेट करके उसका बाद फिश लगाना है। मगर ऐसे ग्राउंड में ये लोग दिखाई नहीं देता, मगर मिनिस्टर लोग भी ये लोग पता नहीं पब्लिक को भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है कि आपको कहाँ में कैसे स्कीम आया है। जब आप स्कीम आता तो पब्लिसिटी का भी ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक को भी बताना ज़रूरी है कि ऐसे ऐसे स्कीम आया, यहाँ से फ़ायदा होता हो। तो अजब की बात ये था कि हम एक बार फिशरी डिपार्टमेंट में घुसा था, हम बोला ऐसे इतना ब्लू रिवोल्यूशन एक अच्छा स्कीम जो हम लोग स्कीमिंग में क्यों देखा नहीं दे रहा। वो कुछ वर्बली कोई बताया था, स्कीमिंग में तो ऐसे कोई प्रोविजन ही नहीं, मतलब आपका ऐसे लगाने के लिए। तब हम आरटीआई डाल के यहाँ में देखा, आरटीआई डाल के निकला तो यहाँ में आप ये हम लोग का आरटीआई से जवाब दिया, हमारा स्कीमिंग का कोई नाम नहीं है ब्लू रिवोल्यूशन बोल के ना। ये जैसे आपका ब्लू रिवोल्यूशन का हमारा स्कीमिंग में कोई भी आपका वहाँ में इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। तो इसमें और एक बात भी था आपका, हम डिटेल को पढ़ना चाहूँगा। तो यहाँ में यूनियन गवर्नमेंट तरफ से लिखा है कि टू सेक्रेटरी इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटोरी एंड अदर एज पर लीज अटैचमेंट। तो इसमें देखा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन ब्लू रिवोल्यूशन एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट फिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। जैसे यहाँ में आप वो 2015 to 16 to 2019 to 20 में 3000 एक करोड़ जो आपका वहाँ से हम लोग अप्रूवल किया है। तो यहाँ पे इसमें अभी आने वाला इसमें हम लोग डिटेल को एसएससी में भी बात करूँगा। तो आज हम लोग का बुक का माध्यम से ऐसे चीज़ है, बहुत सा स्कीम है, तो पब्लिक को नहीं पता कि यहाँ में आपका मिनिस्टर लेवल या तो डिपार्टमेंट वो लोग अपना बेनिफिशरी को बेनिफिट उतार रहा है। तो हम लोग भी आने वाला इसमें डिस्क्लोज करूँगा, क्योंकि इतना सारा स्टेट जो गलत तरीक़ा से चल रहा है, तो क्योंकि उसको हम लोग प्रोटेस्ट करना हमारा भी अधिकार है, तो हमारा बात करने का अधिकार है। तो इसलिए हम लोग इसका बुक का माध्यम से रखा है। तो हम लोग यहाँ में क्योंकि लापरवाही किस लिए बोल रहा है, आप जो जनता को ध्यान में नहीं है, आपका सब मिनिस्टर को आप ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि ताकि आपका कुर्सी जो बचे ना। तो आप चीफ मिनिस्टर है तो आपका कैबिनेट का हेड होता है, आप जिस कैबिनेट पोस्ट को आप एलोकेशन देता है तो उसको भी तो रिव्यू लेना ज़रूरी है, वो मिनिस्टर अंडर में क्या काम चल रहा है, पब्लिक तक ट्रांसपेरेंसी काम पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो आज का डेट में देखो आपका कुछ का भी आपका स्पोर्ट पर्सन का भी आपका बहुत सा दिल दर्द वाला भी आ रहा है। कुछ बहुत रिसेंट भी देखा होगा आपने, सोरंग यामी केस में भी बहुत सा देखा है। और इसमें और एक भी देखा है कि इस लास्ट ईयर जो मेरा एक काम रहा, इस कमिन से भी एक लड़का जो अपना दिल दर्द को शेयर किया है कि वो एक बार जो यूक्रेनियन एक आदमी को वो जीता था, मतलब ना वो आदमी जो इस बार जो आपका ओलंपिक में और ब्रोंज मेडल मिला है। तो आपको अगर वेलफेयर ऑफ स्पोर्ट पर्सन के लिए आप नहीं करके आप एयरगन सरेंडर अभियान जो ये सब जो मगर अच्छा प्रोग्राम हम लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करता, मगर आप स्पोर्ट मिनिस्टर है तो आपको स्पोर्ट का वेलफेयर ऑफ स्पोर्ट के लिए भी आप पहले करना है, और आप इसको पहले करके आप समय मिलता है बोलने से वो करना है। क्योंकि अभी हम लोग देखा तो यहाँ पे ऐसे बहुत सा मिनिस्टर है कि आपका अच्छा से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब चीफ मिनिस्टर भी उसको ध्यान में नहीं रख रहा है, उसको मिनिस्टर का फिक्र में है, पब्लिक का कोई फिक्र नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ में कैजुअल चीफ मिनिस्टर हम लोग बुक रिलीज़ कर रहा है। तो दो वर्ड हम लोग यूज़ किया, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस ऑफ पेमा खांडू। ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब जैसे आप अपना के लिए आप केयरफुल ना, जैसे आप मिनिस्टर पोस्ट को कैबिनेट जितना आपका नॉन टेक्निकल पोस्ट को टेक्निकल पर्सन को टेक्निकल पोस्ट में दे दिया, आप देने के बाद आप कैबिनेट हेड है तो आपको भी देखना है कि आपका मिनिस्टर जो ठीक से परफॉर्मेंस हो रहा है कि ना। सिर्फ आप पब्लिक को आप फिक्र नहीं, आप अपना मिनिस्टर को फिक्र है ताकि आपका कुर्सी बचे। तो अनकॉन्शियस मतलब जो ये है, आप पब्लिक के लिए कोई आपका
केयर नहीं है, अब सब मिनिस्टर को ही केयर है इस टाइप का। ये हम लोग का बुक में इस टाइप का हम लोग बात रखेगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। हम लोग थ्रो बुक मूवी थ्रो से हम लोग बात को रख सकते हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये आप जो जो पॉइंट्स अभी दिए हैं आपका ब्लू रेवोल्यूशन को लेके, तो सब इन डेप्थ डिटेल पढ़ने मिलेगा आपको ये बुक का थ्रू आपका रीडर को। कुछ जैसे आपका हाईवे में भी हम लोग का कुछ पॉइंट रखेगा, जैसे लास्ट ईयर भी वो लोग पॉलिटिकली कंप्लेसेंट रिपोर्ट दिया ना, तो कुछ स्कैंडल का हम लोग रख लेगा, डिटेल को रखेगा। मगर इसमें तो अभी जस्ट हम लोग एग्जाम्पल लिया ब्लू रेवोल्यूशन, सब हम डिटेल देके एसएससी में भी दे दें। जैसे अमरूद स्कीम हो गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन अटल बिहारी वाजपेयी का नाम से एक स्कीम लॉन्च करता है कि एक कैपिटल को मतलब अर्बन को किस टाइप का आपका ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। यहाँ पे देखो ग्राउंड में तो वो स्कीम का कोई हम लोग को बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा। ये है आने वाला, इसमें हम लोग इसमें पर्टिकुलर लीगली भी फाइट करेगा। जस्ट हम लोग एक एग्जाम्पल का तौर में हम लोग आपको बता रहा हूँ। ये जो बुक रिलीज है उस पे इज इट ये पॉलिटिकली आप लोग का कोई कुछ साथ है क्या? एज ए सिटीजन ऑफ, हम बता रहे सिटीजन्स एज ए सिटीजन, आर्टिकल आपका 19A, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस का मतलब आप बात को बुक थ्रो से भी रख सकता है। इसमें पॉलिटिकल का सवाल ही नहीं है। हम मेरा अपना व्यू को रख रहा, आपका पब्लिक का सामने रखूँगा, तो हो सके हम लोग इसको हम लोग मेरा जो सोच है ना स्टेट में हम लोग, क्योंकि एक्टिविस्ट है तो हमको जो दिखाई देता है उसको हम बात को रखूँगा, बुक का थ्रो से रखूँगा। तो आपका ये जो बुक रिलीज हो रहा है ये पेमा खांडू का काम को लेके है या तो पूरा कैबिनेट में? हाँ, कैबिनेट, पेमा खांडू एंड कैबिनेट प्लस उसका जैसे आपका टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट प्लेसमेंट हो गया। जैसे कुछ आपका जैसे जो इसका जो अन परफॉर्मेंस काम को लेके हम लोग बात करेंगे।